हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस प्रोडक्ट पे बात करने जा रहे हैं यह है सस्पेंशन ब्रेकेट। ये प्रोडक्ट मॉड्यूलर फर्नीचर के अंदर में जो कैबिनेट को वॉल पे हैंग करने के लिए जो प्रोडक्ट लगता है जिसका यूज किया जाता है उसको ही हम लोग हैंगिंग ब्रेकेट बोलते हैं। इसमें सस्पेंशन रेल एक प्रोडक्ट आता है, सस्पेंशन रेल, और ये होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कैबिनेट में फिक्स किया जाता है और जो सस्पेंशन रेल होता है उसको वॉल या वॉल पे इसको फिक्स किया जाता है जिसमें कि ये जाके ऐसे फंसता है। तो आज हम इसी की फिक्सिंग के बारे में बात करेंगे कि कैबिनेट में इसको इस प्रोडक्ट को किस तरह से फिक्स किया जाता है, उसके क्या क्या मेजरमेंट हैं और किस तरीके से इसको फिक्स करना है। तो इसमें ये कैबिनेट है, इसका ये टॉप पैनल है, ये दोनों साइड पैनल हैं, ये लेफ्ट राइट। इसमें हम जो ये फिक्सिंग होती है इसकी, ये एक प्रोडक्ट जो है लेफ्ट की तरह और एक प्रोडक्ट राइट की तरफ फिक्स हो जाता है। इस पे देखिए लिखा भी है एल करके लेफ्ट, आर करके राइट। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे पता चलेगा लेफ्ट राइट। ठीक है, तो एक लेफ्ट फिट होगा, एक राइट फिट होगा। तो अब ये किस तरह से फिक्स होगा इसको हम आपको समझाते हैं आगे। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे ये लेफ्ट साइड का है, ये साइड पैनल है, ये राइट साइड पैनल है, ये टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है, इस तरह से ये कैबिनेट यहाँ पे लगता है और ये यहाँ पे ऐसे। ये बैक पीछे की साइड है, बैक बैक साइड, ये बैक साइड पे ही लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक तो पहले हम एक मार्क कर लेते हैं जहां तक हमारा ये इस तरह से जो बॉटम पैनल टॉप पैनल का थिकनेस है, जो वहां का एक हम मार्क करेंगे, टॉप पैनल का थिकनेस। ठीक है, अब देखो हमारा ये टॉप पैनल यानी 18 mm का हमारा टॉप पैनल था, तो 18 mm का यहाँ पे मार्क हो गया। ठीक है, अब ये मार्क से हम जो मेजरमेंट करेंगे अपना प्रोडक्ट लगाने के लिए 23.7 यानी 24 mm लगभग में हमारा रहेगा। तो 10 20 और 4 24 mm इस पे हम एक मार्क करेंगे और राइट एंगल की मदद से इस लाइन को हम लंबा खींच लेंगे। ठीक है, तो ऊपर से जो हमारा मेजरमेंट था टॉप पैनल का थिकनेस प्लस 24 mm, लगभग में 24 mm, एक्यूरेट होता है 23.7 mm, लेकिन हम 24 mm यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब ये जो पीछे हमारा ये जो बैक पैनल की ये कटिंग हुई है, जो उसके बैक पैनल को डालने के लिए जो ग्रू हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा बैक पैनल ऐसे लगता है। तो ये बैक पैनल से हमारा जो पहला मेजरमेंट होगा वो होगा 20.5 mm यानी 20.5 mm, और वहां से हमारा दूसरा जो मेजरमेंट होगा वो होगा 32 mm डिस्टेंस के बाद दूसरा। तो ऐसे हम यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। अब ऐसे ही हम एक और मार्क करेंगे जो कि हमारा होगा दूसरे वाले पैनल में। ठीक है, या तो हम 18 mm पैनल का मार्क कर सकते हैं, फिर वहां से 24 mm ले लिए, या तो हम 18 और 24 को काउंट कर लेंगे इकट्ठे, तो वो हमारा हो जाएगा 42 mm। 42 mm पे हमने मार्क किया और इस मार्क को हम फिर ऐसे अपना लंबा खींच लेंगे। ठीक है, अब सेम जैसा इसमें किए थे, पीछे से 20.5 mm ये वाले ग्रू से यहां से स्टार्ट होगा हमारा मेजरमेंट, यहां से ग्रू के बाद से यहां से 20.5 यानी 20.5 mm। ठीक है, अब यहां से 32 mm, 32 mm। ठीक है, ये हमारा मेजरमेंट हो चुका है। इस पॉइंट पे हमें पंचिंग कर लेना है। अब इस प्रोडक्ट को का ये जो पार्ट है, ये जो पीवीसी वाला पार्ट है, इसको इसमें इंसर्ट करने के लिए हम 10 mm का ड्रिल बिट का यूज करते हैं, 10 mm ड्रिल बिट यूज करते हैं, और इसका जो डेप्थ होगा वो होगा 11 mm। तो हमें कभी भी जो डेप्थ करना है वो 11 mm से कम नहीं करना है, हम 11 mm से थोड़ा 1 mm एक्स्ट्रा ही रखेंगे। हम 12 mm इसको कर सकते हैं, लेकिन 11 mm से कम नहीं रखेंगे। ठीक है, 11 mm अगर हम फिक्स रखते हैं तो उससे क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा हमारा ये पोर्शन है ये इसमें टच नहीं होगा। टच नहीं होगा तो मतलब इस पैनल में सटा नहीं रहेगा, तो ये सस्पेंशन अपना पूरा अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, पूरा वेट लोड कैपेसिटी ले नहीं पाएगा। 12 mm आप चाहें तो एब्रोटेप से मार्क भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर रेगुलर बेस पे काम करते हैं तो आपको अंदाजा रहता है इस चीज का।
तो अब यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों ड्रिल अच्छे से हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरे वाले पैनल में भी ड्रिल कर लेंगे। आप जब भी ये ड्रिल करते हैं ना, तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है, और वो ये है कि ड्रिल हमेशा 90 डिग्री में एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस है हमारा 32 का, ये मेंटेन आपको करना है। 32 मतलब 32 ही होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब आप थोड़ा भी आगे पीछे करेंगे तो ये दोनों का सेंटर मैच नहीं करेगा। ये हो गया आपका राइट साइड वाला। तो इसको इस तरह से रख के इसमें प्रेस कर देना है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। और ये लेफ्ट साइड का है। ये प्रेस करने से पहले हमारे कैबिनेट में बैक पैनल में एक कटिंग करनी होती है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। यहां से बैक पैनल से आगे बाहर की तरफ जाता है निकल के। तो इसकी कटिंग किस तरह से करते हैं वो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूं। तो इसका ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा क्या होता है, पीछे से हम जब इसको फिक्स कर देंगे तो पीछे से ये वाला पोर्शन यहां से कट के निकलेगा। तो इसकी मेजरमेंट इसका किस तरह से करते हैं कि जब हमारा कैबिनेट इस तरह से यहाँ पे फिक्स रहता है तो हम इसमें ऐसे एक लाइन कर देते हैं, एक ऊपर से एक साइड से, और ऐसा ही दूसरे साइड में भी साइड से लाइन कर दिया और ऊपर से एक मार्क बना लिया। ठीक है, इसके बाद हम ये कैबिनेट को खोल देंगे। अब देखिए ये हमारा मार्क है, ये साइड से, ये साइड से, ऊपर से, ये ऊपर से। अब हमारा इसमें जो कटिंग के लिए जो मेजरमेंट होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए हम ये जो मार्क किए हैं, यहां से 29 mm नीचे, 10, 20 और 9, 29 mm नीचे, ऐसे ही यहाँ पे भी जो ये कटिंग किया, जो मार्क आया है हमारा, वहां से 29 mm नीचे ऐसा एक हम मार्क बनाएंगे। ठीक है, और जो ये साइड है हमारा, ये साइड और ये साइड, साइड से हमारा रहेगा 18 mm, यानी 18 mm। 18 mm कहां से, यहां से आपका मार्क से बात है, यहां से यहाँ 18 mm, यहां से यहाँ 18 mm, और ये वाली लाइन से यहां तक 29 mm। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मार्क को पूरा का पूरा ले लेंगे। अब हमको क्या करना है, ये पूरा का पूरा पोर्शन कट कर देना है। ये पूरा का पूरा पोर्शन कट कर देना है, तो इसको मैं अभी कट कर देता हूं। तो देखिए हमने इसको कट कर दिया है, दोनों साइड हमारा कट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बैक पैनल कट करना पड़ेगा। अब हम इसको, जो हमारा हार्डवेयर है, जो हमारा ब्रैकेट है, इसको किस तरह से फिक्स करते हैं वो देखते हैं। देखिए हमेशा लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में फिक्स करना। आपने गलती से, ये हमारा ऊपर का पोर्शन है, ये ऊपर का पार्ट है, टॉप है हमारा, आपने गलती से अगर इसको इसमें प्रेस कर दिया ना, तो ये बेकार हो गया, क्योंकि ये फिर निकलेगा नहीं, निकलेगा तो डैमेज कर देगा, ये पार्ट को पूरा नुकसान कर देगा, तोड़ फोड़ कर देगा। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट अगर कहीं बाई चांस नहीं लिखा है तो भी ध्यान रखना है कि ये हमेशा इसका जो ये मुंह है ना, ये नीचे की तरफ रहेगा, ये कभी भी ऊपर की तरफ नहीं रहेगा, नीचे की तरफ। तो आइए देखते हैं इसको फिक्स कैसे करना है। यहां जहां पे दोनों पार्ट ये दिया है, यहीं पे हमको हैमर से प्रेस करना है, बाकी हमको और कहीं पे भी प्रेस नहीं करना है। ठीक है, तो यहां हम इसको ऐसे रखेंगे, दोनों देखिए होल टू होल रख दिया है। अब हम यहाँ पे इसको थ्रो करेंगे, बहुत ज्यादा हमको जोर नहीं लगाना। अगर आपने ड्रिलिंग सही से किया है तो फिर ये आराम से उसमें जाके बैठ जाएगा, एकदम चारों तरफ से एकदम चिपक जाएगा, कहीं पे भी कोई ग्रू नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हम इस दूसरे वाले को भी कर लेंगे। दोनों ब्रैकेट दोनों साइड पैनल में फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम आपको पूरा कैबिनेट को सेट करके दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा कैबिनेट है, इसमें हमने दोनों साइड से ये ब्रैकेट को लगा दिया है, इंसर्ट कर दिया है, सारा कुछ देखिए ये जो हमने कटिंग किया था वहां से हमारा ये पार्ट, जो ये है क्या नाम है इसका, ब्रैकेट का बैक पार्ट, वो यहाँ से बाहर निकला है। ये पार्ट हमारा जब हम इसको वॉल पे हैंग करेंगे, इसको हम जो सस्पेंशन रेल है इसको वॉल में फिक्स कर देंगे, और वहां पे ये इस तरह से इसमें आके फंसता है। इसकी फिक्सिंग किस तरह से होती है वो भी हम चलिए आपको बताते हैं। तो अब समझिए कि ये हमारा बॉक्स है, इसको हमें, इसको समझिए यह वॉल है,
इस वॉल पे हमें फिक्स करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि किस लेवल पे इसको फिक्स करना है। तो ऐसे ही रेंडमली हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमारा ये एक लेवल है जिसपे कि हमारा ये बॉक्स ऐसे रहना चाहिए, लेवल इस लेवल तक जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें हमें ये जानना जरूरी है कि हमें साइड से कितना छोड़, मान लीजिए यहां से हमें 200 mm छोड़ के और बॉक्स को फिक्स करना है, ठीक है। तो हम इस तरह से वाटर लेवल की मदद से, जो स्पिरिट लेवल है उसकी मदद से पहले एकदम सीधा का सीधा एकदम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा बॉक्स है 150 mm चौड़ा, तो हम यहां से फिर इस मार्किंग से 150 mm एक और मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से ऊपर वाले जो हमारा लेवल है, ऊपर का लेवल, वहां से 50 mm का मार्क कर लिया यहां पे भी। और साइड से जो हमारा पैनल का थिकनेस है, जो कैबिनेट के पैनल का थिकनेस है, 18 mm का मार्क इधर, 18 mm का मार्क इधर। अब हमें करना क्या है, ये जो सस्पेंशन रेल है लेफ्ट वाला ऐसे, ये जो मार्क किया है हमने 55 mm का, यहां पे फिक्स कर देना है। और इसी तरह ये हमारा जो राइट वाला है, इसको भी इस तरह से यहाँ पे इसी पोजीशन पे टच करके एकदम फिक्स कर देना है। तो हम आपको इसको फिक्स करने के बाद दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपने देखा, इसको मैंने ऊपर से 50 mm पे ये स्क्रू लगा के दोनों को फिक्स कर दिया। ये दोनों अभी एक साथ आपको लग रहा है क्योंकि हमारा ये जो बॉक्स है, बॉक्स का विड्थ बहुत कम है, 150 ही mm है, इसलिए हमारा ये नजदीक में आ गया है। चौड़ा विड्थ, चौड़ा डब्बा होगा तो वो दूर दूर होंगे, यानी ये दोनों साइड पैनल के आसपास में होंगे, साइड पैनल का जो थिकनेस है। तो ये इसको इस पे जगह पे फिक्स कर दिया। अब इसको हमारा ये जो पार्ट है यहाँ पे आके फिक्स होगा, आपको मैं एक करके दिखाता हूं। देखो, इस तरह से इसको लगाते हैं और ये देखो, ये दोनों फिक्स हो चुका है। अब इसका एडजस्टमेंट, जैसे अभी क्या है, इसमें ये प्ले है, अब इसका एडजस्टमेंट, इसको अच्छी तरह से फिक्स कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। हाइट एडजस्टमेंट करना है और इसको पीछे वॉल में फिक्स करना है, मतलब कि ये बाहर अभी जैसे ये घूम रहा है, इसको परमानेंट फिक्स करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइट को एडजस्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अभी देखिए, ये मार्क से हमारा ये डब्बा ऊपर है, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे। नीचे करने के लिए क्या करेंगे, ये वाले ब्रैकेट में ये जो हमारा नीचे ये स्क्रू है, इसको हम रिवर्स साइड घुमाएंगे, यानी उल्टा घुमाएंगे। तो मैंने इसको सेट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहां से पीछे की तरफ टच करेंगे, जैसे हमारा ये जो पीछे गैप है उसको हम फिक्स करेंगे। ये सामने वाला स्क्रू, इसको हमें टाइट करना है। इसको हमें ज्यादा नहीं टाइट करना है, लेकिन जब आपको लगने लगे कि ये फिक्स हो चुका है, पीछे पैनल पे टच हो चुका है, तो आप इसको समझिए कि ये फुल टाइट हो चुका है। ये देखिए, ये है हमारा, अब ये टाइट हो चुका है। देखिए, इसको कितना भी हिलाएंगे ये निकलेगा नहीं। अब इसको अगर निकालना है ये डब्बे को, तो हमें फिर से क्या करना होगा, इस वाले स्क्रू को लूज करना होगा, उल्टा घुमाएंगे, उसके बाद ये उसमें से लूज हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ऊपर पुश करके उठा के निकाल लेंगे। फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी हार्डवेयर, कोई भी फिटिंग से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई डिटेल चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में वो बोल सकते हैं। हम उस प्रोडक्ट को लेके आपको जानकारी भी देंगे और एक अलग से उस पे लेके हम वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।